सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय। हम अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए बर्बाद कर देते हैं। अपने बारे में कभी नहीं सोचते, दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं। वो क्या कर रहा है, क्या खाता है, कहाँ जाता है। कभी हमने अपने बारे में सोचा? हमें रोज आधा घंटा बैठ के अपने बारे में ये सोचना चाहिए, आज हमने क्या अच्छा काम किया है, क्या बुरा काम किया है। हम हर जगह अपने स्वार्थ की बात करते हैं। पूरी जिंदगी दुनिया को खुश करने में लगे रहते हैं। क्या दुनिया वाले खुश होते हैं? नहीं होते ना। अगर अपने पास थोड़ा ज्यादा होता है तो दूसरों को जलन होती है। अगर अपने पास कम होता है तो फिर वो क्या करते हैं? फिर वो हमारा उपहास करते हैं। कोई किसी के काम नहीं आता। इसलिए हम सारा जीवन दुनिया वालों को खुश करने में लगे रहते हैं। अगर इतना समय उनके खुश करने में बर्बाद करते हैं, क्यों ना हम इतना समय अपने भगवान को रिझाने में लगाएं, प्रभु की भक्ति में लगाएं। हम भगवान के मंदिर में जाते हैं तो वहाँ क्या करते हैं? हे भगवान, हमें बेटा दो, हमें धन दो, मकान दो, हमें गाड़ी दो। क्या कभी हमने ये कहा है, हे भगवान आप हमारे हो, हम आपके हैं, आप हमारे बनो, हम आपके बने, आप हमारे हृदय में वास करो। हमारे दुख में सुख में जब हमारे भगवान काम आते हैं, दुनिया वाले कोई काम नहीं आते, तो फिर हम औरों के बारे में क्यों सोचें? हम अगर सोचें तो कुछ अपने बारे में भी सोचें। अगर हम भक्ति करें तो भगवान की करें। जो दुख सुख में वही हमारे काम आता है और कोई नहीं आता। जब हमारे पर थोड़ी सी विपदा आती है तो हम फट उसको याद करते हैं, हे भगवान। तब भी शिकायत करते हैं, तभी ये नहीं करते, हे भगवान जो था हमारी किस्मत में हो गया, हे भगवान आपने हमारा बुरा कर दिया। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते। जो हमें अच्छा बुरा फल मिलता है वो हमारे कर्मों से मिलता है। हमें भगवान में अपना ध्यान लगाना चाहिए, उसका सुमरन करना चाहिए, उसकी भक्ति करनी चाहिए। हम यहाँ संसार में किस लिए आए हैं? जब माता के गर्भ में होते हैं तो उस नरक से छुटकारा पाने के लिए हम भगवान की आराधना करते हैं। हे भगवान हमें बाहर निकालो, हम आपका नाम लेंगे, भजन करेंगे, सुमरन करेंगे, बस हमें इस नरक से निकालो। जब हम बाहर आ जाते हैं उस नरक से, तब हम उसे भूल जाते हैं। गर्भ में उससे बड़े बड़े इकरार करते हैं, लेकिन बाहर आते ही उसको भूल जाते हैं। दुख में वही हमारे काम आता है और कोई नहीं आता। सब हमारा उपहास करेंगे, पर लेकिन एक भगवान है जो हमारी मदद करते हैं। जब द्रौपदी पे विपदा पड़ी, जब दुशासन केसों से खींचकर उसको भरी सभा में लाए और उसकी साड़ी खींचने का प्रयास किया, वो एक साड़ी में रजस वाला कुछ नहीं कर पाए। वहाँ सैकड़ों लोग बैठे थे, वहाँ भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, बड़े बड़े महारथी बैठे थे, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। वो सबके आगे हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाई कि कोई मेरी मदद करे, मैं तुम्हारे घर की कुलवधू हूँ, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। उसने हर तरीके का प्रयास किया, लेकिन उसकी मदद किसी ने भी नहीं की। लेकिन जब वो भगवान की शरण में गई तो भगवान तो पहले से इंतजार कर ही रहे थे कि कब द्रौपदी हमें बुलाए और हम उनकी मदद के लिए वहां पहुंच जाए। द्रौपदी क्या कहती है? निकल आओ पर्दे से ओ मुरली वाले, हमें तेरा पर्दा गंवारा नहीं है। मुझे मेरे पतियों ने जुए में हारा, गया बदल किस्मत का मेरा सितारा। मेरी लाज दुष्टों से आके बचाओ, तुम्हारे बिना कोई सहारा नहीं है। द्रौपदी ने टेर सुनाई भगवान को, और भगवान द्वारका में बैठे रुक्मिणी के महल में चौपड़ खेल रहे थे। लेकिन जब उन्होंने द्रौपदी की टेर सुनी, तभी भगवान द्वारका की ओर चल पड़े। सुनी टेरी द्रौपदी की आए कहनाई, सभा बीच आकर के साड़ी बढ़ाई। गए ऐसा जलवा दिखा के कहनाई, कभी देखा ऐसा नजारा न होगा।
निकल आओ पर्दे से ऐ मुरली वाले, हमें तेरा पर्दा गंवारा नहीं है। जिस वक्त शिशुपाल का वध किया कृष्ण जी ने, उनके हाथ में सुदर्शन चक्र से थोड़ी चोट लग गई थी। द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के और कृष्ण जी की उंगली पे पट्टी बांधी। तब कृष्ण जी ने द्रौपदी से कहा था, हे द्रौपदी, जिस वक्त तूने मेरी मदद की जरूरत पड़े तुम मुझे पुकार लेना। मैं इस एक पट्टी के तार के बदले, एक एक तार के बदले तेरे को करोड़ों करोड़ों वस्त्र दूंगा। और आज वही भगवान ने जो वादा किया था वो निभाया। एक एक तार के बदले एक एक करोड़ साड़ी भगवान ने दी। दुशासन का 10,000 हाथियों का बल टूट गया, पर उस सती की चीर नहीं उतरे। 10,000 हाथियों का बल उस दुशासन में था। पर्वत के समान साड़ियों का ढेर लग गया, पर मूर्ख वे कोरु ये नहीं समझ पाए कि इसके साथ कौन सी शक्ति है जो उसकी साड़ी नहीं उतार पाए। यहाँ तक कि कर्ण ने तो ये भी कह दिया था कि इसके वैश्या के समान 5 पति हैं, छठे एक और हो जाएंगे तो इससे क्या फर्क पड़ता है। और उस संते धृतराष्ट्र ने कहा, क्या पांडवों ने मुझसे पूछा था जब तेरे को इन्होंने दांव पे लगाया था। और जबकि सारा किया धरा उस अंधे धृतराष्ट्र का था। पुत्र मोह में इतना खो गया था कि उसे यही नहीं याद था, यही नहीं ध्यान था कि द्रौपदी हमारी कुल बहू है, कुल वधू है, हमारे घर की लाज है। पूरी सभा में सिर्फ एक इंसान बोला था, वो था विकर्ण। उसने कहा था कि जो तुम ये कर रहे हैं सब ठीक नहीं है, ये हमारी भाभी है, ये हमारी घर की लाज है, तुम इसके वस्त्र उतारते अच्छे नहीं लगते। उसको भी धमका दिया गया। वो सभा से उठ के चला गया। उस विकर्ण के अलावा वहां कोई नहीं बोला। बड़े बड़े महारथी बैठे थे, सब ने अपना सिर झुका लिया। इसीलिए जब भी मांगने जाओ तो तुम भगवान को ही मांगो, किसी और चीज को मत मांगो। भगवान से भगवान को मांगो, जो तुम्हारे दुख में सुख में वही काम आएगा। मनु शत्रुपा ने क्या मांगा था? जब भगवान ने कहा मनु शत्रुपा से तुम वरदान मांगो, उन्होंने क्या कहा? हम तुम्हारे जैसा पुत्र मांगते हैं, तुम्हारे जैसा पुत्र चाहते हैं। भगवान ने कहा मेरे जैसा पुत्र कोई और नहीं, मैं समय ही तुम्हारे घर में आऊंगा, क्योंकि मेरे अलावा कोई और मेरे जैसा नहीं हो सकता। तो फिर मनु शत्रुपा दशरथ और कौशल्या के रूप में वहां आए और उनके यहाँ प्रकट हुए भगवान राम। उन्होंने मनु और शत्रुपा को यह वरदान दिया था, जब भी भगवान से मांगो भगवान को ही मांगो, कुछ और मत मांगो। जब भगवान को मांगोगे तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। जब भगवान ही मिल गया तो बाकी क्या रह गया? बस वो दिन बंधु दीनानाथ आ गया तो बाकी कुछ नहीं रहा। जब भी मांगो भगवान से, भगवान को ही मांगो। संसार की जितनी भी वस्तु हैं सब नाशवान है, वो तो हमेशा रहने वाली नहीं है। चाहे वो कुछ भी मांग लो, वो तो हमेशा नाश हो ही जानी है। वो सभी वस्तु नाशवान है। इसीलिए जब भी भगवान से मांगो तो भगवान को ही मांगो, उनकी भक्ति को मांगो।